हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आज के एजुकेशनल वीडियो में एक बार फिर से स्वागत है। आज हम बात करेंगे भारत में आधुनिक शिक्षा का विकास कि भारत में आधुनिक शिक्षा का विकास कैसे हुआ। तो सबसे पहले भारत के पहले जो शिक्षा मंत्री थे वो थे अबुल कलाम आज़ाद, और वर्तमान में भारत सरकार के जो शिक्षा मंत्री है वो है रमेश पोखरियाल निशंक। 1854 से पूर्व आधुनिक शिक्षा की शुरुआत सन 1784 में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना से हुई। इस संस्था द्वारा प्रथम अनुदित ग्रंथ भागवत गीता अनुवादक विल्किंसन विलियम जोन्स ने अभिज्ञान शकुंतलम तथा गीता गोविंद का अंग्रेजी में अनुवाद किया। 1800 में कंपनी के अधिकारियों की शिक्षा के लिए कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की गई, किंतु कुछ कारणों से 1802 में इसे बंद कर दिया गया। भारत में आंग्ल शिक्षा की शुरुआत मैकाले के समय हुई। मैकाले भारतीयों में पाश्चात्य शिक्षा के प्रसार के साथ एक ऐसे समूह का निर्माण करना चाहता था जो रंग एवं रक्त से तो भारतीय हो, परंतु विचारों, रुचि एवं बुद्धि से अंग्रेज हो। परिणाम स्वरूप 1835 में लोक शिक्षा समिति द्वारा 20 विद्यालय का संचालन किया गया। 1840 में इनकी संख्या 40 हो गई। 1847 में रुड़की इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना की, जो कि भारत का प्रथम इंजीनियरिंग कॉलेज है। 1854 चार्ल्स वुड का घोषणा पत्र, अन्य नाम वुड का डिस्पैच या भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा। इसमें क्या क्या सिफारिश रही? पाश्चात्य शिक्षा के प्रसार को सरकार अपना उद्देश्य बनाए। उच्च शिक्षा को अंग्रेजी भाषा के माध्यम से ही दिया जाए। ग्राम स्तर पर देशी भाषा के माध्यम से अध्ययन के लिए प्राथमिक पाठशालाएं स्थापित की जाएं तथा जिला स्तर पर एंग्लो वर्नाक्यूलर हाई स्कूल खोले जाएं। कंपनी के 5 प्रांतों में एक एक निर्देशक के अधीन लोक शिक्षा विभाग स्थापित किया जाए। लंदन विश्वविद्यालय के तर्ज पर कलकत्ता, बम्बई एवं मद्रास में 3 विश्वविद्यालयों की स्थापना की जाए। वुड का डिस्पैच मुख्यतः विश्वविद्यालय स्तर की शिक्षा से संबंधित था। 1854 ईस्वी वुड के डिस्पैच के आधार पर 1855 ईस्वी में लोक शिक्षा विभाग स्थापित किया गया तथा महिला पाठशालाओं की भी स्थापना की गई। हंटर शिक्षा आयोग 1882 से 1883 ईस्वी। वाइसराय लॉर्ड रिपन वुड के घोषणा पत्र द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में हुई प्रगति की समीक्षा हेतु 1882 ईस्वी में W हंटर की अध्यक्षता में एक आयोग की नियुक्ति की। इस आयोग में 8 सदस्य भारतीय थे। इस आयोग को प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा की समीक्षा तक ही सीमित कर दिया गया था। आयोग के सुझाव: प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा उपलब्ध कराई जाए। हाई स्कूल स्तर पर तो 2 प्रकार की शिक्षा की व्यवस्था हो, जिसमें एक व्यावसायिक तथा दूसरी साहित्यिक शिक्षा दी जाए, जिससे विश्वविद्यालय में प्रवेश में सहायता मिले। निजी प्रयासों को बढ़ाया जाए। स्त्री शिक्षा की पर्याप्त व्यवस्था की जाए। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 ईस्वी। 20 वर्ष पश्चात 1902 ईस्वी में कर्जन ने सर टॉमस रेले की अध्यक्षता में एक विश्वविद्यालय आयोग की स्थापना की। इस आयोग में सैयद हुसैन बिलग्रामी एवं जस्टिस गुरुदास बनर्जी भी शामिल थे। इस आयोग का कार्यक्षेत्र उच्च शिक्षा एवं विश्वविद्यालय तक ही सीमित था। इस आयोग की सिफारिशों के आधार पर भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 ईस्वी पारित किया गया, जिसके निम्न प्रावधान थे: अधिक छात्रों फेलों की संख्या 50 से कम तथा 100 से अधिक नहीं होनी चाहिए। अधिक छात्र मुख्य रूप से सरकार द्वारा मनोनीत होने चाहिए। इनकी नियुक्ति 6 वर्ष के लिए की जानी चाहिए। विश्वविद्यालय की सीनेट द्वारा पारित प्रस्तावों पर सरकार को वीटो का अधिकार दिया गया। अशासकीय कॉलेजों को विश्वविद्यालय से संबंधित करने की शर्तें अधिक कड़ी कर दी गई। अध्ययन तथा शोध को बढ़ावा देने के लिए योग्य प्राध्यापकों की नियुक्ति की जाए तथा प्रयोगशाला एवं पुस्तकालयों की स्थापना की जाए। गवर्नर जनरल को इन विश्वविद्यालयों को क्षेत्रीय सीमाएं निश्चित करने का अधिकार दिया जाए। कर्जन की इस नीति के परिणामस्वरूप ही विश्वविद्यालयों के सुधार के लिए प्रतिवर्ष 5 लाख रुपए 5 वर्ष तक के लिए व्यवस्था की जाए। 1913 ईस्वी का सरकारी प्रस्ताव। 1913 ईस्वी में गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा की जा रही अनिवार्य निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा की मांग सरकार ने नकार कर निरक्षरता खत्म करने की नीति को स्वीकार किया, जिसमें आवासीय विश्वविद्यालय निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा का प्रबंध किया। सेडलर विश्वविद्यालय आयोग 1919 ईस्वी। 1917 ईस्वी में कलकत्ता विश्वविद्यालय की समस्या के अध्ययन के लिए डॉक्टर एम सेडलर के नेतृत्व में एक आयोग नियुक्त किया गया। इस आयोग में 2 भारतीय डॉक्टर सर आशुतोष मुखर्जी और डॉक्टर जियाउद्दीन अहमद भी थे। आयोग ने 1904 ईस्वी के विश्वविद्यालय अधिनियम की कड़ी आलोचना की। आयोग का विचार था कि विश्वविद्यालय की शिक्षा को सुधारने के लिए माध्यमिक शिक्षा में सुधार आवश्यक हो। आयोग की प्रमुख सिफारिशें निम्नलिखित हैं: 12 वर्षीय स्कूली शिक्षा हो। विद्यार्थियों का प्रवेश हाई स्कूल के पश्चात नहीं अपितु इंटरमीडिएट परीक्षा के पश्चात विद्यालय में किया जाए। स्नातक स्तरीय शिक्षा 3 वर्ष की हो। कलकत्ता विश्वविद्यालय के कार्यभार को कम करने के लिए
आयोग ने ढाका में एक एकांकी विश्वविद्यालय की स्थापना का सुझाव दिया। अध्यापकों के प्रशिक्षण पर जोर दिया गया। व्यावसायिक कॉलेज खोलने का भी सुझाव दिया गया। विश्वविद्यालयीन नियमों को लचीला बनाने की सलाह दी। महिला शिक्षा के प्रसार हेतु विश्वविद्यालय खोलने का सुझाव दिया। आयोग की सिफारिशों के आधार पर कलकत्ता विश्वविद्यालय में महिला शिक्षा प्रसार बोर्ड बनाया गया। 1917 ईस्वी में पटना विश्वविद्यालय, 1918 ईस्वी में उस्मानिया विश्वविद्यालय, 1920 ईस्वी में अलीगढ़ विश्वविद्यालय, 1921 ईस्वी में लखनऊ विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। 1919 ईस्वी के भारत शासन अधिनियम के तहत द्वैत शासन प्रणाली के फलस्वरूप केंद्र सरकार ने अब शिक्षा में रुचि लेना बंद कर दिया। केंद्रीय अनुदान भी बंद कर दिए गए। परिणाम स्वरूप शिक्षा का स्तर गिर गया। 1921 ईस्वी में शिक्षा के पुनरुत्थान हेतु सर फिलिप हर्टोग की अध्यक्षता में भारतीय परिनियत आयोग ने एक समिति का गठन किया। हार्टोग समिति 1921 ईस्वी में आई। इस समिति की सिफारिशें थी कि प्राथमिक शिक्षा के महत्व पर बल दिया जाए, ग्रामीण प्रवृत्ति के विद्यार्थियों को व्यावसायिक एवं औद्योगिक शिक्षा दी जाए, उच्च शिक्षा की अनुमति केवल योग्य विद्यार्थियों को ही दी जाए। सविनय अवज्ञा आंदोलन के शुरू हो जाने के कारण शिक्षा में प्रांत व केंद्र दोनों ने रुचि लेना बंद कर दिया। सविनय अवज्ञा आंदोलन के पश्चात 1937 ईस्वी में महात्मा गांधी ने अपने हरिजन के अंकों में शिक्षा पर एक योजना प्रस्तुत की, जिसे वर्धा योजना कहा गया। इसका मूल सिद्धांत हस्त उत्पादक कार्य था। इसके अंतर्गत विद्यार्थी को 7 वर्ष तक मातृभाषा में विद्या अध्ययन करवाया जाए, किंतु द्वितीय विश्वविद्यालय और मंत्रिमंडलों के त्यागपत्र से यह योजना दल दल में समा गई। 1944 ईस्वी में शिक्षा के क्षेत्र में केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड ने राष्ट्रीय शिक्षा योजना तैयार की, जिसे सार्जेंट शिक्षा योजना कहते हैं। सार्जेंट भारत सरकार में शिक्षा सलाहकार थे। इस योजना के उद्देश्य निम्नलिखित थे: प्राथमिक विद्यालय और उच्च माध्यमिक विद्यालय के स्तर में सुधार, 6 से 11 वर्ष तक बच्चों को निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा, इंटरमीडिएट श्रेणी को समाप्त करना। 1947 ईस्वी में स्वतंत्रता पश्चात राधाकृष्ण आयोग का गठन किया गया। सूचना के अधिकार 2019 से संबंधित समस्त जानकारी। राधाकृष्णन आयोग 1948 से 1949 ईस्वी। गठन 1948 ईस्वी में नवंबर। उद्देश्य विश्वविद्यालय शिक्षा में सुधार। सिफारिशें: 12 वर्ष स्कूली शिक्षा की व्यवस्था हो। उच्च शिक्षा के 3 प्रमुख उद्देश्य होने चाहिए: सामान्य शिक्षा, संस्कारी शिक्षा और व्यावसायिक शिक्षा। प्रशासनिक सेवाओं के लिए स्नातक उपाधि आवश्यक नहीं होनी चाहिए। शिक्षा को संवर्धित सूची में शामिल किया जाए। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना की जाए। 1953 ईस्वी में आयोग की सिफारिशों को क्रियान्वित करने हेतु विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना की गई। 1964 से 1966 ईस्वी कोठारी शिक्षा आयोग। स्थापना जुलाई 1964 ईस्वी। सदस्य इंग्लैंड, अमेरिका, रूस इत्यादि के प्रमुख शिक्षा शास्त्री व वैज्ञानिक तथा यूनेस्को सचिवालय से JF मैकडूगल। इसकी सिफारिशें थी: माध्यमिक शिक्षा को व्यावसायिक बनाया है। राष्ट्रीय आय का 6% शिक्षा पर खर्च हो। कृषि अनुसंधान पर बल दिया जाए। नैतिक शिक्षा व सामाजिक उत्तरदायित्व पर बल दिया जाए। शिक्षा के सभी स्तरों पर समाज सेवा एवं कार्य अनुभव के विषय शामिल किया जाए। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 ईस्वी। कोठारी आयोग की सिफारिशों के आधार पर 1968 ईस्वी की राष्ट्रीय शिक्षा नीति की घोषणा की गई, जिसके प्रावधान थे: 14 वर्ष तक निःशुल्क एवं अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा, राज्यों में त्रिभाषाई शिक्षा की स्थापना, कृषि तथा उद्योग के लिए शिक्षा का विकास, अनुसंधान को प्रोत्साहन, पाठ्य पुस्तकों को उत्तम तथा सस्ती दर पर उपलब्ध कराना, राष्ट्रीय आय का 6% शिक्षा पर व्यय करना। नवीन शिक्षा नीति 1986। प्रावधान: राष्ट्रीय साक्षरता दर का विकास, प्राथमिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण, माध्यमिक शिक्षा का व्यवसायीकरण, शिक्षा का सामाजिकरण। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की समीक्षा के लिए 1990 में आचार्य राममूर्ति की अध्यक्षता में एक समीक्षा समिति तथा 1993 में प्रोफेसर यशपाल समिति का गठन किया गया। भारत के प्रधानमंत्री राजीव गांधी थे। इस प्रकार भारत की नवीन शिक्षा नीति रही है। अब हम जानेंगे कि USA की शिक्षा नीति कैसी रही है, और इसमें हमने बहुत राजीव गांधी शिक्षा समिति के बारे में जाना, राधाकृष्ण कक्षा समिति जाना, भारत में शिक्षा की शुरुआत कैसे हुई 1854 से ईस्वी से पहले एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना से हुई, और बहुत सारी के पहले इसमें आंग्ल शिक्षा की शुरुआत में उसमें जोड़ दिया कि मतलब अंग्रेज़ों का कहना था कि इसमें शिक्षा तो दी जाए, लेकिन इसका जो विचार और मन होना, जिसका दिमाग हो अंग्रेजों की तरह कार्य करे बच्चों में, इस प्रकार की शिक्षा पर जोर दिया गया। 1854 चार्ल्स वुड का घोषणा पत्र आया। फिर हंटर शिक्षा आयोग 1882 से 1883 ईस्वी तक हंटर। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 ईस्वी आया।
सेडलर विश्वविद्यालय आयोग 1917 1919 ईस्वी। और इस प्रकार बहुत सारे जैसे हार्टोग समिति 1921 ईस्वी। हार्टोग के बाद आता है राधाकृष्णन आयोग 1948 से 1949 ईस्वी। और 1964 से 1966 ईस्वी कोठारी शिक्षा आयोग। और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 ईस्वी। और नवीन शिक्षा नीति 1986। इस प्रकार ये बहुत सारी शिक्षा नीतियाँ रही हैं, जिसमें एक तो हंटर शिक्षा आयोग महत्वपूर्ण है। एक सबसे पहले नंबर पर अपन ने जो पढ़ी थी वो 1854 का चार्ल्स वुड का घोषणा पत्र। ये भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसमें कहता है उच्च शिक्षा को अंग्रेजी भाषा के माध्यम से ही दिया जाए, मतलब इसमें जो लोगों को इंग्लिश मीडियम से शिक्षा प्रदान की जाए। मतलब उसमें कहा था कि लोक शिक्षा विभाग की स्थापना 1855। हंटर शिक्षा आयोग 1882 से 1883 ईस्वी। इसमें वाइसराय कौन थे? लॉर्ड रिपन। और किसकी अध्यक्षता में हुआ था? डब्ल्यू हंटर की अध्यक्षता में इस आयोग की नियुक्ति की गई। इस आयोग में कितने सदस्य थे? 8 भारतीय सदस्य थे। इस आयोग को प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा की समीक्षा तक ही सीमित कर दिया गया, मतलब प्राथमिक और माध्यमिक प्रकार की शिक्षाएं थी। और इसमें क्या था? निजी प्रयासों को बढ़ावा दिया गया और स्त्री शिक्षा की पर्याप्त व्यवस्था की गई। स्त्री शिक्षा की पर्याप्त व्यवस्था कौन से आयोग में की गई? ये 1854 चार्ल्स वुड का घोषणा पत्र आया था। हंटर शिक्षा आयोग 1882 से 1883 ईस्वी में हंटर आयोग में शिक्षा की प्राथमिक पर्याप्त व्यवस्था की गई। फिर सैयद हुसैन बिलग्रामी एवं जस्टिस गुरदास बनर्जी भी शांति किसमें? भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 ईस्वी में। ये भी 20 वर्ष पश्चात 1902 ईस्वी में कर्जन ने सर टॉमस रेल की अध्यक्षता में विश्वविद्यालय आयोग की स्थापना की। इस आयोग में कौन कौन थे? सैयद हुसैन बिलग्रामी एवं जस्टिस गुरदास बनर्जी थे। फिर आगे चलते हैं। श्री 1913 ईस्वी का सरकारी प्रस्ताव सेडलर विश्वविद्यालय आयोग 1970 से 1999 ईस्वी। मतलब इसमें बहुत सारी शिक्षा नीतियाँ हैं, कैसे शुरुआत हुई शिक्षा में, अंग्रेजों ने किस प्रकार की बातें कही गई, किस प्रकार की योजनाएं निकाली, इन सभी के बारे में मैंने बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें जानी। तो फ्रेंड्स कैसा लगा आपको सेशन? अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, जिससे कि हम आपको हर एक नई अपडेट और नई न्यूज़ देते रहेंगे और नए एजुकेशनल वीडियो हम लाते रहेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स। अगली वीडियो में आपकी फिर से शुरुआत होगी।